सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर एसपी वर्मा है। डॉक्टर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंजेक्शन लगाने वाले, चीर फाड़ करने वाले, और दूसरे होते हैं जो पीएचडी करते हैं। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में मैंने पीएचडी किया है। गौर से सुनिएगा, मैंने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी किया है, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने पीएचडी किया है। इसलिए नाम के आगे लिखते हैं डॉक्टर एसपी वर्मा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने 28 साल सर्विस किया है। उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 बड़ी बड़ी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर रहे, चीफ मैनेजर रहे। छोटी ब्रांच में नहीं, बड़ी बड़ी ब्रांचेज में। आज के 7 साल पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र जिले की सबसे बड़ी ब्रांच। एक जिले में 30-40 ब्रांच होता है, एक होता है मेन ब्रांच। तो मैंने मेन ब्रांच रॉबर्टगंज, जिला सोनभद्र, बनारस के पास में है, वहां पर हम 1.5 साल चीफ मैनेजर थे। बहुत बड़ा पोस्ट था। 5 ब्रांच में थे। इसके अलावा पूरे बिहार, पूरे झारखंड और पूरे यूपी, 3 राज्यों में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ऑडिट किया करते थे, ऑडिटर रहे हैं। तीनों राज्यों में 350 ब्रांच ऑडिट किए हैं। और स्टेट बैंक में ऑडिटर अकेला होता है। एक ब्रांच में जाते थे, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 15 दिन ऑडिट करते थे। बैंक से हमारी सैलरी, टीएडीए, हाल्टिंग, पर्क्स, महीने का 2.5 लाख रुपया। वो भी भारत के सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक। अब जरा सोचने वाली बात है, मनन करने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि इतना बड़ा बैंक, स्टेट बैंक से बड़ा कोई बैंक नहीं इंडिया में है। इतना बड़ा बैंक, इतना बड़ा पोस्ट, इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा फैसिलिटी, इतना अच्छा जलवा। जलवा क्यों बोलते हैं? एक नए दामाद का जितना सेवा नहीं होता है सुचिता मैम, उससे ज्यादा सेवा ऑडिटर का होता है। बहुत अच्छा फैसिलिटी थी। फिर भी आरसीएम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कि मेरा क्यों क्लियर हो गया था। और इस आरसीएम में जिसका क्यों क्लियर हो जाएगा, गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। मैंने जिनका क्यों क्लियर हो जाएगा, वो मरते दम तक आरसीएम छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन 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 जिनका क्यों क्लियर नहीं होगा, लोग 3 दिन में आरसीएम छोड़ देते हैं, लोग 3 महीने में आरसीएम छोड़ देते हैं, लोग 9 महीने में आरसीएम छोड़ देते हैं, और 90% लोग 1 साल में आरसीएम छोड़ देते हैं। कारण क्या है? उनका क्यों क्लियर नहीं है। करना क्या है? वो क्लियर होना चाहिए। जिसका क्यों क्लियर है और करना क्या पड़ता है, दोनों चीजें क्लियर हो गया, वो मरते दम तक आरसीएम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले क्यों क्लियर होना चाहिए, करना क्या पड़ता है वो क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होने के लिए एक फार्मूला है, BTFU-Z। बुक्स पढ़ना है, रिकमेंडेड बुक पढ़ना है, टी से टेप सुनना होता है, कैसेट सुनना होता है, सेमिनार, जूम मीटिंग में आना होता है, सुपर अपलाइन की बात मानना है। अगर ये सब काम करेंगे तो आपका क्यों क्लियर हो जाएगा। किताब में 2-3 किताब का नाम हम ज्यादा प्रमोट करते हैं। पहला किताब है रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका। बहुत शानदार किताब है। आरसी में कैसे आप रॉयल्टी ले सकते हैं, उसका क्या सही तरीका क्या है, पढ़ना है। दूसरी किताब है आदतों को बदलने का अभ्यास। बहुत शानदार किताब है। लेकिन पढ़ना और कायदे से पढ़ना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। कायदे से पढ़ने वक्त मतलब है, जब भी आप किताब पढ़िए आपके पास पीला हाइलाइटर होना चाहिए। इसको बोलते हैं कायदे से पढ़ना। जब भी किताब पढ़िए, देखिए पूरा पूरा हाइलाइटर होना चाहिए। इसको बोलते हैं कायदे से पढ़ना। तो हम तो यही कहेंगे, अगर आपको आरसी में आपका क्यों क्लियर करना है तो 2 किताब जरूर पढ़िएगा। और तीसरा किताब है मनसा वाचा कर्मणा। एक किताब सबके पास होनी चाहिए। इतनी मोटी किताब है, मैंने केवल 3 दिन में पढ़ के खत्म किया था, केवल 3 दिन में।
लेकिन लोग एक साल में भी पढ़ के खत्म नहीं करते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, किताब जरूर पढ़िए, आपका क्यों क्लियर हो जाएगा, क्यों क्लियर हो जाएगा। अगला हो गया, क्यों क्लियर करने के लिए, क्यों क्लियर करने के लिए रोजाना, प्रत्येक दिन, एवरीडे 6:30 बजे गुरुकुल होता है, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए। रोजाना 1 PM में प्रोग्राम होता है, क्यों क्लियर हो जाएगा। क्यों क्लियर एक दिन में नहीं होगा, 1 घंटे में नहीं होगा, 1 सप्ताह में नहीं होगा, ये निरंतर 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 करते जाएंगे, आपका क्यों क्लियर हो जाएगा। इस RCM को जो आदमी तन, मन, धन, समर्पण भावना, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी, पंक्चुअलिटी के साथ करेंगे, उनका क्यों क्लियर हो जाएगा। आज हम कुछ विशेष बात करेंगे, कुछ विशेष बात करेंगे कि क्यों क्लियर कैसे करनी चाहिए और करना क्या पड़ता है। गौर से सुनिएगा। हाँ, अच्छा, सभी लोग यहाँ पर गौर से सुनने के लिए आए, लेकिन कभी कभी मुस्कुराते भी रहिए, है ना, मुस्कुराने से सारा टेंशन दूर हो जाता है। मुस्कुराते रहिए और गौर से सुनिए, सारा टेंशन दूर हो जाएगा। देखिए, एक एक आज हम टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है 10D फॉर्मूला। 10D फॉर्मूला। डी मतलब होता है डायमंड, डी मतलब होता है धर्मेंद्र, डी मतलब होता है दरोगा, डी डी ABCD। 10D फॉर्मूला है। देखिए, अभी हम शेयर कर रहे हैं, एक बार देखिएगा शेयर में जा रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 मिनट, शेयर में हम आ गए हैं। बहुत शानदार टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, बहुत शानदार टॉपिक, माने अद्भुत टॉपिक है। हाँ, देखिए ये पूरा आ आ रहा गई। है, आ सुषमा गई सर, फुल स्क्रीन नहीं हुई है अभी। क्या चीज। फुल स्क्रीन नहीं हुई है सर, ऐसे आ गई है, स्क्रीन आ अच्छा गई है। अच्छा, फुल स्क्रीन नहीं हुई है। 1 मिनट, चलिए इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। 10D फॉर्मूला में RCM में तेजी से बढ़ने के लिए, 1 मिनट, अब आ गया है। यस सर, यस यस। सर, हाँ, किस फुल स्क्रीन। तरफ दिख रही है? RCM में तेजी से सफलता पाने के 10D फॉर्मूले, गौर से सुनिएगा। क्या क्या 10D फॉर्मूले हैं। 10D फॉर्मूला, जो नोट बनाएगा वही नोट कमाएगा। नोट बनाना बहुत जरूरी है, सुनने से काम नहीं चलेगा, नोट बनाना है और इसको इंप्लीमेंट भी करना है। ट्रेंड में जो पहला फॉर्मूला है, डायरी। जब भी आप जूम मीटिंग में हो, सेमिनार में हो, काउंसलिंग में हो, ट्रेनिंग में हो, आपके पास डायरी होना चाहिए। और डायरी भी किसका होना चाहिए, RCM की डायरी या RCM का कॉपी होना चाहिए। दूसरा हो गया, RCM का पेन होना चाहिए। इस पेन की खूबी है, हाँ बिल्कुल सही, बहुत लोग दिखा रहे हैं। इस पेन की खूबी है, लिखते 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 अमीर बन जाए। इस पेन की खूबी है, बहुत लोग बोलते हैं लब हो जाए, लब हो जाए बैलगाड़ी के जमाने की बात थी। इस पेन की खूबी है, लिखते 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 अमीर बन जाए। लेकिन गॉड, अल्लाह, ईश्वर उन्हीं को तथास्तु बोलेंगे जो लिखेंगे। जो नोट बनाएगा वो नोट कमाएगा। और RCM के कॉपी, RCM के डायरी होना चाहिए, बाहर की कॉपी नहीं होना चाहिए, मार्केट की कॉपी नहीं होना चाहिए। तो पहला हो गया, जब भी आप मीटिंग में हो, सेमिनार में हो, ट्रेनिंग में हो, आपके पास डायरी होनी चाहिए। डायरी क्या होता है, नेटवर्कर का आईना होता है। दिन भर की प्लानिंग और रिजल्ट इसमें नोट किया जाता है। हर विजिट, मीटिंग, कॉल को नोट करना बहुत जरूरी होता है। प्रगति मापने का में सहायक होता है। उसके बाद डेली, वीकली और मंथली लक्ष्य उसमें नोट किया जाता है। अनुशासन का साथी है डायरी। उसके बाद प्रोफेशनल इमेज बनती है, पेशेवर छवि बनती है, समय का बेहतरीन उपयोग होता है। उसके बाद जो नोट बनाएगा वही नोट कमाएगा। दूसरा हो गया, दूसरा हो गया ड्रेस कोड। दूसरा D हो गया ड्रेस कोड। जब भी आप मीटिंग में हो, सेमिनार में हो, ट्रेनिंग में हो, आपके पास ड्रेस कोड में होनी चाहिए RCM का ड्रेस कोड। ड्रेस कोड में क्यों होना चाहिए कि व्यक्तित्व की पहचान होता है ड्रेस कोड। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है इससे।
और क्या होता है, विश्वास और सम्मान मिलता है। आज देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे बहने भाई हैं जो ड्रेस कोड में आए हुए हैं, पर्सनालिटी बढ़ जाता है, विश्वास और सम्मान मिलता है। उसके बाद ड्रेस कोड से क्या होता है, प्रेरणा के स्रोत बन जाएंगे आप। अगर आप ड्रेस कोड में रहेंगे तो प्रेरणा के स्रोत बन जाएंगे। जितने भी कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, सब चीज में ड्रेस कोड लागू होता है। यहाँ भी ड्रेस कोड होनी चाहिए। अगला क्या होता है, सकारात्मक मानसिकता बन जाती है। जो आदमी ड्रेस कोड में होते हैं उनका सोच बहुत अच्छा रहता है। ड्रेस कोड, पहला प्रभाव आखिरी प्रभाव, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ड्रेस कोड से क्या होता है, डुप्लीकेशन में सहायक होता है। जो काम आप कर रहे हैं वही काम आपको डाउनलाइन करेंगे। अगला तीसरा डी, गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। तीसरा डी हो गया, डिसिप्लिन होनी चाहिए। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। एक सफल व्यक्ति हर मामले में डिसिप्लिन होता है। अनुशासन होनी चाहिए। सफलता की रीढ़ की हड्डी है। डिसिप्लिन क्या है, सफलता की रीढ़ की हड्डी है। डिसिप्लिन मतलब हो गया समय पर मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, जो मीटिंग अटेंड करना, वो डिसिप्लिन का पार्ट है। डिसिप्लिन होनी चाहिए। डिसिप्लिन मतलब होता काम, आरसीएम को प्राथमिकता देना बहुत ही जरूरी है। टीम में विश्वास और प्रेरणा बनती है। अगर आप डिसिप्लिन होकर काम करेंगे, टीम में विश्वास और प्रेरणा बढ़ेगा। लक्ष्य के करीब तेजी से पहुंचने का माध्यम है जिसका नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ही लोग देश का निर्माण करता है। अनुशासन में से असली सफलता आती है। डिसिप्लिन आप रहेंगे तो सही मायने में सफलता आपको मिलेगी। चौथा, चौथा डी हो गया डेली वर्किंग। गौर से सुनिएगा, डेली वर्किंग, रोजाना काम होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कि 2 दिन 1 PM में आए अब 20 दिन गायब, 2 दिन प्रोडक्ट करे 20 दिन गायब, 2 दिन किताब पढ़े 20 दिन गायब, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली वर्किंग होना चाहिए। गौर से सुनिएगा, डेली वर्किंग। आरसीएम में रोजाना काम जरूर कीजिए। रोजाना एसटीपी, सोदी प्लान, फोकस करे, बुक्स, ऑडियो, वीडियो, जूम मीटिंग रोजाना होना चाहिए। बहुत लोग देखते हैं क्या है, सुषमा मैम 2 दिन 1 PM में आएंगे 20 दिन गायब, अब कहते हैं हम आरसीएम कर रहे हैं। आरसीएम थोड़े कर रहे हैं, टाइम पास हो रहा है। तो हमें डेली वर्किंग होना चाहिए। डेली वर्किंग माने डेली किताब पढ़ना है, कैसेट सुनना है, ऑडियो सुनना है, जूम मीटिंग में आना है, गुरुकुल में आना है, यूएलपी क्यू करना है। टीम को गाइड और मोटिवेट डेली करना है, डेली करना है। डेली एक्शन इज इक्वल टू डेली प्रोग्रेस। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी आपकी अगर डेली काम करेंगे तो। अगला, अगला हो गया डी, डेप्थ वर्किंग। डेप्थ वर्किंग होना चाहिए। 2 लेग चलता है, ए लेग बी लेग, तो डेप्थ वर्किंग बहुत जरूरी है। डेप्थ वर्किंग से क्या हो गया, गहराई तक जाकर गाइड और सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। एक एक लोग को सपोर्ट करना जरूरी है, फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। गहराई में ही मजबूती मिलती है। बिजनेस मजबूत और स्थिर होगा, अभियान मजबूत और स्थिर हो जाएगा। नेतृत्व क्षमता में विकास होगा, इनकम में भी स्थिरता आएगी। अगला डी हो गया डिस्प्ले वॉल। गौर से सुनिएगा, डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए। डिस्प्ले वॉल मतलब होता है आप अपने घर पर, ऑफिस में 10,000 का सामान रखना है, आरसीएम का प्रोडक्ट रखना है, उससे आप 100% प्रोडक्ट यूजर हो जाएंगे। घर ऑफिस में आरसीएम का प्रोडक्ट रखना है 10,000 का। उसके बाद प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। कोई भी आपके घर, कोई भी लोग आपके घर पर आएंगे तो देखेंगे कि यार ये क्या है। उसके बाद कमिटमेंट दर्शाता है। अगर आपके पास डिस्प्ले वाल है, अगर आपके पास डिस्प्ले वाल है तो आपको आरसीएम के प्रति कमिटमेंट दर्शाता है। आप बाजार के सामान नहीं ले पाएंगे, 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे। लोगों के लिए इंप्रेशन का काम करता है। अगर आप डिस्प्ले वाल करेंगे, आपके डाउन लाइन के लोग भी डिस्प्ले वाल करेंगे।
इससे आपका अभियान बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगला हो गया, डिस्प्ले वॉल क्यों करना चाहिए? टीम में डुप्लीकेशन होगा। नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है, मछली मार कर खिलाने से अच्छा है मछली पकड़ना सिखा दीजिए। गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। ये बीच में बार बार क्यों बोलते हैं? आदमी का मन भटकता है, आदमी का मन भटकता बहुत है, इसलिए बोलना पड़ता है। गौर से सुनना एक कला है, ताकि आप लोग यहीं बने रहें। चलिए अगला, टीम में डुप्लीकेशन होता है। अगला हो गया, 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाएंगे। जिनके घर में डिस्प्ले वाल है वो 100% प्रोडक्ट यूजर हैं। लेकिन जिनके घर में डिस्प्ले वाल नहीं है, उनके घर पर जाइएगा तो टाटा नमक मिलेगा, गुड डे बिस्किट मिलेगा, पार्ले बिस्किट मिलेगा, लक्स साबुन मिलेगा। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। उसके लिए डिस्प्ले वाल होनी चाहिए। लेकिन लेकिन कुछ लोग कहते हैं अगले महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे। उनके लिए एक मैसेज है, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। जो कहेगा कल दिन जाएगा टल, जो कहेगा परसों बीत जाएगा बरसों। कल कभी आता नहीं है। अगला, अगर आप पार्स में बहुत तेजी से आगे जाना चाहते हैं, बहुत तेजी से आगे जाना चाहते हैं, बड़े मुकाम पर जाना चाहते हैं, तो आपको डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है। डायमंड क्लब मतलब होता है हर एक महीने की 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में अपने आईडी पर 5,000 पीवी करना, उसको बोलते हैं डायमंड क्लब। डायमंड क्लब मतलब होता है काम एक फायदे अनेक, काम एक फायदे अनेक, काम एक फायदे अनेक। डायमंड क्लब मतलब हो गया लीडरशिप क्वालिटी में बढ़ोतरी होगी आपकी। अगर आप डायमंड क्लब करेंगे तो आपके पास लीडरशिप क्वालिटी में बढ़ोतरी हो जाएगी। आप अपलायन के दृष्टिकोण में आपका इमेज बढ़ेगा। गौर से सुनिएगा, अगर आप डायमंड क्लब करते हैं तो अपलायन के दृष्टिकोण में आपका इमेज बढ़ जाएगा। डाउनलाइन, आपके डाउनलाइन लाइफ लाइन भी डायमंड क्लब करेंगे, क्योंकि जो काम आप करेंगे वही काम आपके डाउनलाइन के लोग करेंगे, लाइफ लाइन के लोग करेंगे। उसके बाद डुप्लीकेशन में बहुत बढ़ोतरी होगी। आप करेंगे, आपके डाउनलाइन के लोग भी करेंगे, डायमंड क्लब। उसके बाद रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है इससे। अगर आप डायमंड क्लब कर रहे हैं, समझिए रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क, परिणाम आधारित काम हो रहा है। आपके बिजनेस में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। काम एक फायदे अनेक। लेकिन लेकिन कुछ लोग 1 साल से आरसीएम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डायमंड क्लब का शुरुआत किए नहीं हैं। उनके लिए एक मैसेज और है, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। जो कहेगा कल दिन जाएगा टल, जो कहेगा परसों बीत जाएगा बरसों। कल और परसों बहुत खतरनाक शब्द है, वो असफलता की निशानी है। तो हमें डायमंड क्लब करना है और करवाना है। बनो डायमंड क्लब, बनवाओ डायमंड डायमंड क्लब। हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना चाहिए। अगला डी होता है, नोट कीजिए, जो नोट बनाएगा वही नोट कमाएगा। अगला डी होता है डेडिकेशन, समर्पण भावना। इस आरसीएम को तन मन धन समर्पण भावना से करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। डेडिकेशन होने से बड़े लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। डेडिकेशन से दिल और दिमाग दोनों से करना चाहिए। डेडिकेशन मतलब क्या हो गया? दिल और दिमाग दोनों से करना है। बहुत लोग आरसीएम तो कर रहे हैं, लेकिन खरीदारी करते हैं 51 रुपया, खरीदारी करते हैं 101 रुपया। अब परचेजर लिस्ट निकालिए ना, बहुत लोग मिल जाएंगे। खरीदारी करेंगे 51 रुपया, कर रहे हैं आरसीएम। अब बहुत लोग तो जीरो खरीदारी करते हैं, मतलब उनके पास डेडिकेशन नाम का कोई चीज नहीं है। डेडिकेशन होना चाहिए। अगला, आधे अधूरे मन से किए हुए कामों का रिजल्ट आधा नहीं बल्कि जीरो मिलता है।
आत्म माने समर्पण भाव से आरसीएम करना चाहिए, समर्पण भावना के साथ में। आपका बिजनेस नहीं बल्कि मिशन की तरह काम करना है। इस आरसीएम को डेडिकेशन मतलब क्या हो गया, मिशन की तरह काम करना है, अभियान की तरह काम करना है। डेडिकेशन सबसे बड़ी चालाकी है कि कोई भी चालाकी नहीं करनी चाहिए। सबसे चालाक लोग बहुत बहुत पिछड़ जाते हैं, वही धोखा खाते हैं। सबसे बड़ी चालाकी है कि कोई भी चालाकी नहीं करना चाहिए। और यूट्यूब में जाइएगा, लिखिएगा गौर से सुनना एक कला है, उसमें तीसरा गाना है, बर्मा सर की झांकी में न चलेगी कोई चालाकी। गौर से सुनिए, यूट्यूब में जाइएगा और लिखिएगा गौर से सुनना एक कला है, उसमें पार्ट थर्ड में तीसरा गाना है, बर्मा सर की झांकी में न चलेगी कोई चालाकी। जो डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं, डिस्प्ले वाल नहीं कर रहे हैं, डेप्थ वर्किंग नहीं कर रहे हैं, समझो बहुत चालाकी के साथ आरसीएम कर रहे हैं, तो डेडिकेशन होना चाहिए। अगला अगला डी जो होता है, अगला डी है डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, भीष्म प्रतिज्ञा। चैलेंजेज आएगा, आरसीएम करते समय चैलेंजेज आएगा, परेशानी आएगा, दिक्कत आएगा, बस दृढ़ संकल्प कर लीजिएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आरसीएम में सफल होके ही दिखाएंगे। ऊपर वाले परीक्षा लेंगे, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, लक्ष्य पर अडिग रहना है, अडिग रहना है, मिशन को पूरा करने की जिद होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प विजेता की पहचान है। जो भी लोग सफल हुए हैं उनके पास डिटर्मिनेशन हो रहा है। विश्वास, डिटर्मिनेशन से क्या होता है, विश्वास और ऊर्जा का भंडार संचार होता है। लंबे सफर हेतु प्रेरणा मिलती है डिटर्मिनेशन से। अगर जो आदमी ठान लेगा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, सब लोग सहायता करना शुरू कर देते हैं। ठान लेने वाले ही इतिहास रचते हैं। लेकिन जो आदमी इफ, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, दिस, दैट, अगर, मगर, टगर करेगा, वो बहुत पिछड़ जाएगा। ठान लेंगे, जीत होगा। अगला, संकटों से उबरने में सहायक होता है। एकदम ठान लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आरसी में हम टीके रहेंगे। अगला डी होता है, नोट कीजिएगा, अगला डी है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, जो काम आप कर रहे हैं वही काम डाउनलाइन से करवाना है। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन में क्या होता है, जो खुद करे वही टीम को सिखाना है। आप किताब पढ़िए, डाउनलाइन को किताब पढ़वाइए। आप जूम मीटिंग में आइए, डाउनलाइन को जूम मीटिंग में लाइए। आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, डाउनलाइन का वीडियो भी ऑन रहेगा। आप डिस्प्ले वाल कीजिए, डाउनलाइन डिस्प्ले वाल करेगा। आप डायमंड क्लब कीजिए, डाउनलाइन डिस्प्ले डायमंड क्लब करेगा। उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। और नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है, मछली मार कर खिलाना है से अच्छा है मछली पकड़ना सिखा दीजिए। डुप्लीकेशन से नेटवर्क तेजी से फैलेगा। गौर से सुनिएगा, डुप्लीकेशन से आपका वर्कलोड कम हो जाएगा। डुप्लीकेशन से टीम सिस्टम से चलना शुरू हो जाएगी। डुप्लीकेशन से आप स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो जाएंगे। डुप्लीकेशन से माने जितने ज्यादा डुप्लीकेशन होगा उतना बड़ा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर डुप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या है, LTD, लर्न, टीच, डुप्लीकेट। डुप्लीकेशन का जो फॉर्मूला होता है, देखिए यहां लिखा हुआ है, लर्न, टीच, डुप्लीकेट। सीखना है, सिखाना है, और अपने जैसा लोगों को डुप्लीकेट तैयार करना है। इसको बोलते हैं LTD, लर्न, टीच, डुप्लीकेट। लर्न, टीच, डुप्लीकेट, लर्न, टीच, डुप्लीकेट। हाँ, अब लास्ट में बहुत अच्छा टॉपिक है, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। जब 10 डी को संपूर्णता के साथ मिला दिया जाए, 10 डी जो बताए हैं, डायरी, ड्रेस कोड, डिसिप्लिन, डेली वर्किंग, डेप्थ वर्किंग, डिस्प्ले वॉल, डायमंड क्लब,
डिटर्मिनेशन, डुप्लीकेशन और डेडिकेशन। अगर दसों डी सर को संपूर्णता के साथ एक जगह मिला दिया जाए तो अगला डी बनता चलो है, अगला डी बनता है डायमंड। क्या बनता है? डायमंड। डायमंड, डायमंड, डायमंड मतलब होता है आपके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी फ्रीडम। सर माफी चाहूंगी सर, आपको थोड़ा सा म्यूट किया था, कुछ साउंड प्रॉब्लम हो रहा था इसीलिए सर सबको म्यूट किया था। अच्छा, कंटिन्यू कोई बात कीजिए नहीं सर। मैडम, हाँ सही है, आप सही किए हैं, बहुत सही किए हैं। थैंक यू सर। चलिए, तो देखिए फिर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। अगर दसों डी को संपूर्णता के साथ मिला दिया जाए तो अगला डी होता है डायमंड, डायमंड, डायमंड। डायमंड मतलब होता है टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी फ्रीडम, पैसिव इनकम, नेम, फेम, इज्जत, प्रतिष्ठा, शोहरत, कोर लीडर, टॉप लीडर, लीजेंड, प्रेरणा के स्रोत आप बन जाएंगे। तो हाँ, अगला एक टॉपिक पर और हम बात करेंगे, एक टॉपिक पर हम अभी और बात करेंगे। इसको जरा से हम ये कर लेते हैं। हाँ, गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ देखिए, चार तरह के लोग नेटवर्किंग में हैं, गौर से सुनिएगा। पहला है कर्मयोगी नेटवर्कर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं द ट्रू परफॉर्मर। दूसरे होते हैं फल योगी नेटवर्कर, द ड्रीमर विदाउट वर्क। तीसरा होते हैं चिंता योगी नेटवर्कर, द निगेटिव थिंकर। और चौथे होते हैं मोबाइल योगी नेटवर्कर, द टाइम वेस्टर। जो पहला होते हैं कर्मयोगी नेटवर्कर, दिखा रहा है मैम ने, सुषमा मैम? यस सर। हाँ, जो पहला है कर्मयोगी नेटवर्कर, उसमें क्या होते हैं? वो जो हमेशा सिस्टम, अनुशासन, नियम के साथ काम करते हैं। जो कर्मयोगी नेटवर्कर होते हैं तन, मन, धन से आरसीएम के प्रति समर्पित रहते हैं। जो कर्मयोगी नेटवर्कर होते हैं रोजाना सोदी प्लान करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, फील्ड वर्किंग पे फोकस करते हैं। जो कर्मयोगी नेटवर्कर होते हैं BTFUZ, माने बुक्स पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, कैसेट सुनते हैं, सेमिनार में आते हैं, ULP क्यूक में आते हैं, अपलाइन की बात को मानते हैं, जेड से जूम मीटिंग। LTD बताए दिए थे, 10D बता दिए थे, 786, 6 बेसिक, 7 कार्डिनल, 8 कोर स्टेप, चैट विद सुरेंद्र बस, गुरुकुल, गैसेज पर फोकस करते हैं। ट्रू नेटवर्कर, उनका काम होता है टीम का निर्माण, बिजनेस स्टेशन का निर्माण, लीडर का निर्माण और सिस्टम का निर्माण पर फोकस करते हैं। वो हमेशा पॉजिटिव माइंड सेट के साथ काम करते हैं। वो होते हैं कर्मयोगी नेटवर्कर। कर्मयोगी नेटवर्कर, कर्मयोगी नेटवर्कर वे सम टाइमर नहीं बल्कि ऑल टाइमर होते हैं। उनके पास गोल होता है, टारगेट होता है, लक्ष्य होता है और स्पष्ट विजन होता है। वे सुपर अपलाइन को दिल से फॉलो करते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे कर्मयोगी नेटवर्कर टॉप लीडर बनते हैं, टॉप अचीवर बनते हैं और लोगों के रोल मॉडल बनते हैं। कर्मयोगी नेटवर्कर के पास भविष्य में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी फ्रीडम होता है। उसके जिंदगी में आनंद, महानंद और परमानंद की अनुभूति होती है। दूसरे तरह के होते हैं फल योगी नेटवर्कर, द ड्रीमर विदाउट वर्क। वो काम कम करेंगे और फल की चाहत बहुत ज्यादा रखेंगे। गौर से सुनिएगा, जो कर्म फल योगी नेटवर्कर होते हैं काम कम करेंगे और फल की चाहत बहुत ज्यादा रखते हैं। वे कंफर्ट जोन में अस्त व्यस्त, त्रस्त और पस्त रहते हैं। वो आरसीएम के नियमों की अवहेलना व नजरअंदाज करते हैं। जो फल योगी नेटवर्कर हैं ना तो सीखते हैं और ना ही टिकते हैं। जो फल योगी नेटवर्कर होते हैं उनमें निरंतरता, अनुशासन और समयबद्धता माने कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी का घनघोर अभाव रहता है। जो फल योगी नेटवर्कर होते हैं वो है उन लोग जो है BTFUZ, LTD, गुरुकुल सबसे दूरी बनाए रखते हैं, निगेटिव लोगों की संगत में रहते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे फलयोगी नेटवर्कर कालांतर में असफल हो जाते हैं
और अपलाइन डाउनलाइन सिस्टम ऑफ कंपनी को दोषारोपण करते रहते हैं। तीसरे होते हैं चिंता योगी नेटवर्कर। सुषमा मैम दिखाई पड़ रहा है तीसरा? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ। यस सर। तीसरा होते हैं चिंता योगी नेटवर्कर, द निगेटिव थिंकर। दिन भर चिंता करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। वो आदमी जो चिंता योगी नेटवर्कर होते हैं, इफ बट लेकिन किंतु परंतु अगर मगर टगर दिस दैट ऐसा वैसा अनाप शनाप फालतू फालतू आदि निगेटिव चीजों में उलझे रहते हैं। वे बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। उनके कथनी और करने में महा अंतर हो जाता है। सिस्टम और नियम कायदों से कोसों दूर रहते हैं, जिनको बोलते हैं चिंता योगी नेटवर्कर। वो अपलाइन और डाउनलाइन दोनों से संबंध खराब कर देते हैं, चिंता योगी नेटवर्कर, लेकिन क्रॉस लाइन से मधुर संबंध रखते हैं। ऐसे लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलते नहीं हैं। ऐसे लोग 2 दिन काम करेंगे, 28 दिन घर में बैठ के चिंता करेंगे। परिणाम स्वरूप ऐसे लोग चिंता से चिड़चिड़े और निगेटिव बन जाते हैं। मतलब चिंता चिता तक ले जाती है। कालांतर में असफल और नाकामयाब हो जाते हैं। चौथे तरह के नेटवर्कर हैं मोबाइल योगी नेटवर्कर, द टाइम वेस्टर। मोबाइल और सोशल मीडिया में दिन रात अस्त व्यस्त रहते हैं। गौर से सुनिएगा, मोबाइल अब सोशल मीडिया में दिन रात अस्त व्यस्त रहते हैं। दिन भर और रात भर आलतू फालतू वीडियो रील्स यूट्यूब में अस्त व्यस्त और पस्त रहते हैं। सोशल मीडिया का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करते हैं। और वैसे लोग जो मोबाइल योगी नेटवर्कर होते हैं, अपने दिमाग को डस्टबिन कूड़ेदान बना लेते हैं। ऐसे लोग प्राथमिकता वाला काम टालते रहते हैं और नकारात्मक कंटेंट में फंसे रहते हैं। उनका फोकस, एनर्जी, गोल, लक्ष्य और विजन सब मोबाइल खा जाता है। गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। मतलब जो मोबाइल योगी नेटवर्कर होते हैं, उनका फोकस, एनर्जी, ताकत, लक्ष्य, गोल, विजन सब मोबाइल में चला जाता है। परिणाम स्वरूप ऐसे लोग कभी लीडर बनते नहीं हैं और कालांतर में आरसीएम में टिकते नहीं हैं, क्योंकि उनका दिशा और दशा दोनों भटक जाता है। तो हमें हमें कर्म योगी नेटवर्कर बनना चाहिए। और इस आरसीएम में अगर आप बहुत तेजी से आगे जाना चाहते हैं तो आरसीएम को लगातार 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 सीखते रहिएगा। आरसीएम में टीकना भी बहुत जरूरी है। पहला है सीखना है, दूसरा है टीकना है। टीकना है। आरसीएम 5 साल का कोर्स है, टीकना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग टीकते नहीं हैं, टीकते नहीं हैं। थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा किताब पढ़ लेते हैं। वो आदमी करते क्या है, 1 साल आरसीएम, अगले साल वेस्टिज, अगले साल आईएमसी, अगले साल सेफ शॉप, अगले साल एडब्ल्यूपीएल, और 7वें साल एक नए फटाफट अमीर बनने वाले कंपनी में घुस जाते हैं। उनको बोलते हैं भगोड़ा, उनको बोलते हैं दल बदलू। हमें भगोड़ा नहीं बनना है। सीखते, आरसीएम को सीखते रहिएगा, टीके रहिएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम करना है, गौर से सुनिएगा, सबसे बड़ा काम है चंपा लाल से बचना है। चंपा लाल मतलब वैसे इंसान जो कभी आरसीएम का प्लान नहीं देखा होगा, आरसीएम का प्रोडक्ट यूज नहीं किया होगा, सफल लोगों से मिला नहीं होगा, जानकारी कुछ भी नहीं है, नॉलेज कुछ भी नहीं है, आरसीएम का आर भी नहीं जानता होगा। लेकिन वो आदमी निगेटिव बात करेगा, कमियां निकालेगा, खामियां निकालेगा, बहस करेगा, तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, वितर्क करेगा, निगेटिव बात बोलेगा। उसको क्या बोलते हैं सुचिता मैम? चंपालाल। क्या बोलते चंपालाल। हैं? चंपालाल। महा निगेटिव इंसान। वहाँ नेगेटिव। जानकारी कुछ भी नहीं है। उसको जैसे ही बोलिएगा आरसीएम, बोलेगा अच्छा आरसीएम हम सब जानते हैं। उनको बोलिए आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखा दो। आरसीएम में 500 प्रोडक्ट है, 500 का केवल 1%, 5 प्रोडक्ट के बारे में बता दो, नहीं बता पाएगा। उनको बोलिए आरसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, वो भी नहीं बता पाएगा।
लेकिन बोलता है मैं बहुत जानता हूं। उनके पास एक डिग्री होता है, सुषमा मैम, उसको बोलते हैं एमबीए। मुझे बहुत आता है, एमबीए। और इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर शेर नहीं है, बाघ नहीं है, चीता नहीं है, काला नाग नहीं है, वो है चंपालाल। उसका नया नाम दिया गया है चिलगोजर। जानकारी कुछ भी नहीं है। तो चंपालाल मिलेंगे, रोजाना मिलेंगे, हर एक मोड़ पर मिलेंगे, आपको निगेटिव करते रहेंगे। चंपालाल से बचना बहुत जरूरी है। इस आश्रम को लगातार सीखते रहिएगा, टीके रहिएगा, और चंपालाल से बचे बचे रहिएगा। और इस आश्रम का विजन क्या है, मिशन क्या है, अगर आप पूरी तरह से देखना चाहते हैं तो 24 मई भीलवाड़ा में द नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम हो रहा है। आरसीएम का विजन क्या है, मिशन क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे किया जाता है, करने से क्या फायदा है, कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, इसको देखने का मौका मिलेगा। वो है 24 मई। 24 मई को नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम हो रहा है, उसमें आप जरूर चलिएगा और लोगों को भी ले चलिएगा। इस मानव जीवन में, गौर से सुनिएगा, इस मानव जीवन में जिसने भी गोल्डन अवसर को जकड़ के पकड़ लिया, वो गरीबपुर से अमीरपुर जाएगा, जीरो से हीरो बनेगा और फर्श से अर्श तक जाएगा। तो 24 मई एक बहुत बेहतरीन अवसर है, आप लोग जरूर चलिए। अब केवल चलना नहीं है, लोगों को लेके भी चलना है। देखिए हम रहते हैं बनारस में, अभी हम अपने स्कॉर्पियो से जा रहे हैं इस बार भीलवाड़ा, और स्कॉर्पियो रखे हुए हैं, टॉप मॉडल स्कॉर्पियो, अपने स्कॉर्पियो से भीलवाड़ा चल रहे हैं। तो इस मानव जीवन में जब भी अवसर मिले, गोल्डन अवसर मिले, इसको जकड़ के पकड़ना बहुत जरूरी है। और आप लोग सब निवेदन करेंगे कि 24 मई को भीलवाड़ा चलना है और लोगों को ले चलना है। इस आरसीएम से इस आरसीएम से आप जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं। बस इस आरसीएम में सीखते रहिएगा, टीके रहिएगा, और चंपालाल से बच के रहिएगा। चंपालाल महान निगेटिव इंसान से बचना बहुत ही जरूरी है। और आप लोगों ने हमारी बातों को गौर से सुना, दिल से सुना, इसके लिए आपको कोटि 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 नमस्कार, नमन है, नमस्कार है, जय आरसीएम है। और माइक हैंड ओवर टू रेस्पेक्टेड आदरणीय सुषमा मैम, या जो भी हैं, उमा मैम, जो भी हैं, कोटि कोटि नमस्कार मैम।